नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नंदिनी और आप देख रहे हैं डिसीवर्स, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है CAA। यह एक कानून है जिसे भारत सरकार ने 2019 में पास किया था। इसका उद्देश्य था पड़ोसी देशों से आए कुछ विशेष धर्म के लोगों को नागरिकता आसान तरीके से देना। देखिए, CAA इसका फुल फॉर्म है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में ये पास हुआ था। तो इसका उद्देश्य क्या था कि ये कुछ पड़ोसी देश के कुछ विशेष धर्म के लोगों को नागरिकता आसान तरीके से दे सकेगा। तो ये किन देशों पर लागू होता है और इसे क्यों बनाया गया था और ये किन देशों पर लागू, ये किन पर लागू नहीं होता और ये भारतीय नागरिकता पर क्या असर पहुंचाता है और इसका विवाद भी हुआ था। तो इन सारे पॉइंट्स को इस वीडियो में समझेंगे। समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये किन देशों पर लागू होता है? सिर्फ तीन देश पर लागू होता है। किन किन पर? पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। पाकिस्तान पर, बांग्लादेश पर और अफगानिस्तान पर। इन देशों से छह धर्म के लोगों को नागरिकता आसान तरीके से देता है। कैसे? हिंदू, सिख, जैन, क्रिश्चियन, पारसी और बौद्ध धर्म के लोगों को, यानी कि हिंदू को देता है सिख, जैन, पारसी, बौद्ध धर्म और क्रिश्चियन को। इन 6 धर्म के लोगों को नागरिकता देता है। तो पहले क्या था कि मतलब ये नागरिकता कैसे देता है? पहले कोई भी विदेशी आदमी होता था उसको 11 साल तक रहना पड़ता था, बट अब CAA के बाद भारत में विदेशी आदमी सिर्फ 5 साल तक रहेंगे। इन 6 धर्म के लोग में से 5 साल रहेंगे तो उनको नागरिकता आसान तरीके से मिल सकता है। पहले 11 साल तक रहना पड़ता था भारत में, बट अब 5 साल तक रहेंगे तो फिर उनको नागरिकता मिल सकती है इन 6 धर्म के लोगों को। और ये क्यों बनाया गया था? ये तो सरकार का कहना है कि इन तीन देशों में यानी कि किन किन पर? पाकिस्तान पर, बांग्लादेश पर और अफगानिस्तान पर। इन 3 देशों में धार्मिक अल्पसंख्यक यानी कि रिलीजियस माइनॉरिटीज, धार्मिक अल्पसंख्यक को भेदभाव व उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। यानी कि यहाँ पे रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन बहुत था, यहाँ पे धार्मिक भेदभाव हो रहा था। कौन कौन से देश में? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में। तो इन पर बहुत ही उत्पीड़न हो रहा था, बहुत ही भेदभाव किया जाता था। वहाँ के लोगों पर मंदिर तोड़ दिया जाता था और उनको धर्म परिवर्तन कराया जाता था, जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता था और वहाँ के लड़कियों को उठा लिया जाता था। तो ये सब बहुत ही उत्पीड़न होता था। तो इसलिए भारत सरकार ने यह एक्ट बनाया था, CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ताकि इन देशों के 6 धर्म के लोगों को आसान तरीके से नागरिकता मिल जाए भारत की। तो अब ये किन पर लागू नहीं होता है? भारत के किसी भी नागरिक पर ये लागू नहीं होता है। भारत के किसी भी नागरिक पर ये कानून लागू नहीं होता है। ये मुस्लिम समुदाय पर नहीं लागू होता है। क्योंकि सरकार का कहना है कि ये 3 देश यानी कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान इस्लामिक देश हैं और यहाँ पर मतलब इनके साथ बहुत ही धार्मिक भेदभाव किया जाता है। तब इनके लिए ये कानून बनाया गया था, बट मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए नहीं, और भी जो यहाँ के हैं मुस्लिम समुदाय जो यहाँ के हैं, बट उन लोगों के लिए ये सिर्फ बनाया गया था। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान और इन 6 धर्म यानी कि हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध धर्म, क्रिश्चियन। और इनसे भारत की नागरिकता पर क्या असर पड़ता है? अब देखिए, अगर मतलब ये तो लगेगा ना कि ये ऐसा कानून बनाया गया है, भारत की नागरिकता पर कोई असर तो नहीं पहुंचेगा, बट बिल्कुल भी नहीं, रत्ती भर नहीं असर पहुंचता है, रत्ती भर नहीं। आपकी नागरिकता पर असर नहीं पहुंचेगा, मतलब बिल्कुल असर नहीं पहुंचेगा।
यह सिर्फ बाहर से आए कुछ लोगों को नागरिकता देता है। ये सिर्फ बाहर से आए कुछ लोगों को यानी कि 6 धर्म के लोगों को और कुछ लोगों को यानी कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, ये 3 देशों पर ये सिर्फ लागू ही होता है और ये बाहर से आए कुछ लोगों पर लागू होता है, यानी कि यहाँ से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, ये बस इन पर लागू होता है, बट और किसी पर लागू नहीं होता है। और ये भारत की नागरिकता पर कोई भी असर नहीं पहुंचाता है कि हमारे नागरिकता पर कोई असर पहुंचेगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल असर नहीं पहुंचता है। तो इस कानून से बहुत ज्यादा भेदभाव नहीं, विवाद हुआ था। विवाद, इस कानून से बहुत ज्यादा टक्कर चल रहा था, झगड़ा हो गया, विवाद हो गया था बहुत ज्यादा। क्या हुआ था? क्योंकि लोगों का कहना था कि यह एक्ट धर्म के आधार पर भेदभाव करता है, यह एक्ट धर्म के आधार पर भेदभाव कर रहा है। अब जैसे कि ये सिर्फ 3 देशों पर लागू हो रहा है और इन 6 धर्मों पर लागू हो रहा है, तो फिर और भी लोग कह रहे थे ना, और धर्म के लोग कह रहे थे कि ये तो बस धार्मिक भेदभाव हो रहा है, हमारे साथ ऐसा नहीं है, उन लोगों को ऐसा दिया जा रहा है, धार्मिक भेदभाव हो रहा है। इसलिए कई जगह ये प्रोटेस्ट हुए थे, इसके वजह से CAA प्रोटेस्ट हुआ था। मतलब कि उनका मानना था, कुछ लोगों का मानना था कि यह धार्मिक आधार पर भेदभाव किया जा रहा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। ये कानून था कि बाहर से आए पड़ोसी देशों के से आए कुछ धर्म के लोगों को नागरिकता आसान तरीके से मिल जाए, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत ही उत्पीड़न सह रहे थे, बहुत ही दर्द सह रहे थे। इसलिए भारत ने उनके लिए यह कानून बनाया था, CAA, नागरिकता संशोधन अधिनियम, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो ये हम 5 पॉइंट में समझेंगे। 4 पॉइंट में समझे हैं किन देशों पर लागू होता है, ये जाने हैं क्यों बनाया गया था इसे, और ये किन पर लागू नहीं होता, ये भारत की नागरिकता पर क्या असर पहुंचाता है, और इस पर विवाद क्यों हुआ था। तो ये समझ चुके हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और ऐसे ही और टॉपिक पर वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।